एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है लर्निंग लेटाइस और आप देख रहे हैं बैच नंबर फाउंडेशन लेटाइस की क्लास, जो कि क्लास 9 का एक बैच है, साइंस की एक क्लास है। और स्वागत है आप सभी का इस धुआंधार क्लास में, धुरंधर क्लास ऑफ फिजिक्स के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो चीज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी चीजों को दूर करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कैसी चल रही है तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां? तो तुम लोग कहोगे सर मेरा तो दिन भर बीत जाता है घूमने फिरने में, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है सर, मैं कहीं घूमने जा ही नहीं पाया। कोई बोलेगा सर मैं तो एसी के नी पास में पड़ा रहता हूं। अरे कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो, तुम अगर घूमने नहीं जा पाए तो इस लेक्चर को एंजॉय करो। इस लेक्चर के अंदर तुमको पढ़ने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी और जब तक तुम्हारा स्कूल शुरू होगा तब तक हाफ ईयरली का एक चैप्टर भी पूरा हो चुका होगा। हाफ ईयरली में सर कितने चैप्टर आएंगे ये अंदाजा कुछ लग नहीं पा रहा, हमें क्या क्या और पढ़ना है ये समझ आ नहीं पा रहा। आज आखिरी में उसी के ऊपर बात भी करेंगे। और सबसे पहले आज के गोल्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला गोल है अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा गोल क्या है सर? डेरिवेशन। सर डेरिवेशन बहुत डर लगता है सर, हमें भी पता है डर लगता है तुमको कि डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेशन के अंदर दिमाग कैसे लगाएंगे, डेरिवेशन के अंदर चीजें कैसे करेंगे। हमें पता है तुमको इन चीजों से प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर करेंगे आखिरी में कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, ये गारंटी है। क्यों बड़ा होगा सर? लेक्चर इसलिए बड़ा होगा क्योंकि आज चीजें भी बड़ी बड़ी हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम ढंग से नहीं समझ पाए तो तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उससे पहले कि लेक्चर शुरू किया जाए और लेक्चर की वार्तालाप हम लोग शुरू करें, मैं अपने साइज को थोड़ा सा छोटा करने को कहता हूं। हे कंप्यूटर देवता, मुझे थोड़ा छोटा कर दो। कितना छोटा सर? इतना छोटा कर दो कि मैं बच्चों को दिखता भी रहूं और उन्हें स्लाइड भी साइड बाय साइड दिखती रहे। ओके सर, कर दिया आपको छोटा। अब क्या करना है सर? अब हम लोग बकवास शुरू करते हैं बेटा। तो बकवास नहीं, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और पढ़ाई करेंगे विद द फील्ड ऑफ फिजिक्स। विद द फील्ड ऑफ फिजिक्स सबसे पहला टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ सर बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं हमने। एक तो ग्राफ ऐसा होता है सर, एक 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 ग्राफ जो होता है वो ऐसा भी होता है। इतने टाइप के ग्राफ हम लोगों ने क्लास 8 तक पढ़े हैं सर। अरे हाँ बेटा, हमें पता है तुमने कि इतने टाइप के ग्राफ पढ़े हैं तुमने क्लास 8 में। आज जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो थोड़ा डिफरेंट चीज है, वो थोड़ा डिफरेंट चीज है। और वो डिफरेंट कैसे है सर तुमको समझाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सर ने ये जिम्मा उठा रखा है कि तुम्हारी क्लास 9th की साइंस तुम्हारी सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगी जब तक तुम्हारा क्लास 9 खत्म होगा। तो ग्राफ समझने से पहले समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है और फिर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंड करनी है कि एक एक्सिस होती है वाई एक्सिस, एक एक्सिस होती है वाई एक्सिस और दूसरी एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब तुम्हें क्लियर हो गया तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर इन केस ऑफ मोशन यहां पे हमेशा रहेगा टाइम और यहां पर चेंज होते रहेंगे पैरामीटर जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पोजीशन, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स तुम्हारे सामने आएंगे जो वाई एक्सिस पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। पर ये ग्राफ जो है वो किस तरीके से डिस्कस करेगा चीजों को वो समझना इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से डिस्कस करेगा चीजों को वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये जो ग्राफ है, अगर मान लो ये जो ग्राफ है
वो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। कैसा आ जाता है बेटा? स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रख लेनी होगी कि जिस भी चीज की बात हुई हो, क्या कि जिस भी चीज की बात हुई हो या जो भी चीज की बात करी गई हो वो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज शोइंग व्हाट? इट्स शोइंग कांस्टेंट। इट्स शोइंग कांस्टेंट। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद अगली चीज को समझो कि अगर तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में तो है पर ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसा है? स्ट्रेट लाइन में तो है पर ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रीन वाले लाइन के ऊपर फोकस करना जरा, ग्रीन वाली लाइन के ऊपर फोकस करो, फोकस ग्रीन वाली लाइन पे फोकस करो, फोकस ग्रीन वाली लाइन पे फोकस करो, फोकस। क्या कह रही है ग्रीन वाली लाइन? कि स्ट्रेट लाइन तो है पर ऊपर जा रही है सर, पर ऊपर जा रही है सर। स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन तो है पर जा कहां रही है? ऊपर जा रही है सर, ऊपर जा रही है सर। कहां जा रही है? ऊपर जा रही है सर। तो ऊपर जाने वाली स्ट्रेट लाइन, ऊपर जाने वाली स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट कहलाएगी? नहीं सर। ऊपर जाने वाली लाइन कांस्टेंट कहलाएगी? नहीं सर, इट इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। मतलब बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है। जो भी स्ट्रेट लाइन सीधी तो है पर ऊपर की तरफ ले जा रही है सर, ऊपर की तरफ ले जा रही है सर। तो वो कैसी होगी? तो वो कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी मेरे लाल बाल गोपाल। अगली चीज सर, फिर से फोकस करना और येलो वाली लाइन पे फोकस करना। इस तरीके से कर्व बन जाए, इस तरीके से कर्व बन जाए सर। इसकी बात करो, किसकी बात करो? येलो वाले की बात करो सर। ग्राफ के अंदर कर्व आ जाए, ग्राफ के अंदर कर्व आ जाए, ग्राफ के अंदर कर्व आ जाए। अरे सर आप ना कर्व हो, कमर टूट जाएगी। नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मास्टर पर एफर्ट मारेगा, तुमको सिखा के रहेगा। आगे चीज समझो, क्या हुआ? लाइन में कर्व आ गया तो क्या चीज है सर? कर्व है सर, कर्व है। क्वांटिटी कैसी रहेगी सर? कांस्टेंट होगी क्या? नहीं सर, कांस्टेंट नहीं होगी। क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? वेरिएबल। वेरिएबल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? वेरिएबल। और ऊपर की तरफ कर्व है, ऊपर की तरफ कर्व है तो कैसा? तो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग। ये चीज हमें समझ में आ गई सर। तो हमने यहां पे तुमको 3 ग्राफ जो अलग अलग समझने चाहिए थे वो एक में समझाए। अब इनको उठा उठा के अलग करते हैं। पहला कि कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाए तो क्या वेरिएबल या कांस्टेंट? तो वेरिएबल सर। वेरिएबल का मतलब इंक्रीजिंग टी डिक्रीजिंग सर। ऊपर जा रही है तो इंक्रीजिंग, ऊपर जा रही है तो इंक्रीजिंग। बचा क्या? ग्रीन पाथ वाला स्ट्रेट लाइन, ग्रीन पाथ वाली स्ट्रेट लाइन। इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर इट इज इंक्रीजिंग, सर इट इज इंक्रीजिंग। बट स्ट्रेट लाइन जो कांस्टेंट है, पड़ी हुई है, वो क्या कर रही है? कांस्टेंट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर इट इज कांस्टेंट, सर it is constant. Okay sir, we are now able to understand what you want to say to us sir. इस ग्राफ को कॉपी ना कर लो सर, कॉपी ही कर रहे हैं बेटा। देखते जाओ क्या होता है यहाँ। अभी तुम देखो जादू मेरा, यहाँ पे जादू देखो तुम मेरा, यहाँ पे जादू देखना तुम मेरा। जादू नहीं काम कर रहा सर आपका? नहीं कर रहा ना, अब करेगा। अभी भी नहीं कर रहा। ओके एक मिनट रुको। स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी पड़ी है तो कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ है तो इंक्रीजिंग। और कर्व लाइन है तो वेरिएबल भी है और इंक्रीजिंग भी है। ये चीज समझ में आई?
तो बताओ। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस ग्रीन वाले को इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वो भी यूनिफॉर्मली। अब क्या करेंगे सर हम लोग, ग्राफ तो समझ लिए, टाइप ऑफ ग्राफ भी समझ लिए। अब बेटा देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या ग्राफ है। मैंने तुमसे बोला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और पोजीशन, ये जो है ये सारे वाई एक्सिस पे आएंगे और एक्स एक्सिस पे तुम्हें हमेशा क्या देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा। तो समझ लो ग्राफ के अंदर क्या क्या थ्योरी आएगी। तो ग्राफ के अंदर आएंगे वेरिएशन ऑफ ग्राफ, सबसे पहला होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके सर, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। और तीसरा जो होगा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये 3 तरीके के ग्राफ है तुम्हारे सिलेबस में। कितने तरीके के ग्राफ है सर, 3 तरीके के। कितने तरीके के ग्राफ हैं सर, 3 तरीके के। मेरे साथ 4-5 बार इस चीज को तुम अगर रिपीट करते गए या फिर तुम बोलते गए मेरे पीछे पीछे, तो तुम्हें फिजिक्स के अंदर कोई भी नंबर स्कोर करने से रोक नहीं पाएगा मेरे लाल बाल गोपाल। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, गर्मी बहुत है। तो क्या होता है अब समझते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इतने सारे ग्राफ है सर, इतने सारे ग्राफ है सर, इतने सारे ग्राफ है सर कि डर लगने लगा है। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आओ और समझो। सबसे पहले हम बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले क्या बना लेते हैं सर, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। 1 2 एंड 3 भी बना दें तो बना देते हैं। चलो सर, इतना सब कुछ आप कर रही हो, कैसे कर रही हो बेटा? बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, दिन रात कंटेंट बनाते हैं, तब जाके ये कंटेंट तैयार हुआ। सबसे पहला ग्राफ जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाँ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब इसके ऊपर क्या होता है, डाली जाती है स्लोप। इसके ऊपर क्या डाली जाती है, स्लोप। इसके ऊपर क्या डाली जाती है, स्लोप। और स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप तुम्हें क्या देती है, वो पूछा जाता है एज इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप तुम्हें क्या दे देती है, तो वो बताओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप तुम्हें क्या देती है वो बताओ। सर स्लोप का मतलब क्या होता है, वही समझ लेते हैं पहले। हाँ तो बेटा सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्लोप का मतलब। सबसे पहले क्या समझते हैं, स्लोप का मतलब। स्लोप का मतलब समझने से पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को फिर से बड़ा कर लूं। हे कंप्यूटर महाराज मुझे बड़ा करो। सर आप तो बहुत बड़े हो। हाँ तो बड़े हो गए सर तुम्हारे। अब तुम्हें ये दिख रही होगी रोड, फिर से आ गई सर ये सफेद रोड। हाँ जी बेटा फिर से आ गई, मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर में, चेक कर रहा हूँ इज इट विजिबल टू यू और नॉट। फिर से आ गई यही लाल गाड़ी, सर की लैम्बोर्गिनी उरूस, सर की लैम्बोर्गिनी उरूस, लैम्बोर्गिनी है बेटा। देखो बात हो रही है स्लोप की। जैसे जैसे स्लोप, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी। देखो स्लोप बढ़ाओ, स्लोप स्लोप बढ़ाओ। ये स्लोप पहले सीधा था तो कोई चेंज नहीं,
कोई चेंज नहीं, द क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। सर स्लोप को ऊपर करेंगे तो गाड़ी जो है वो पीछे गिर जाएगी। यस बेटा, तो जैसा जैसा स्लोप वैसी वैसी स्पीड। जैसे ये देखो गाड़ी गिर गई जाके, ओ माय गॉड एक्सीडेंट हो गया मेरी लैम्बोर्गिनी उरूस का। डरो नहीं, खेल में वापस लौटते हैं। क्या बोला, स्ट्रेट पाथ है, इस पाथ के ऊपर गाड़ी है, ये स्लोप बना रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढलान, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढलान हमें क्या दे रही है, हमें दे रही है स्पीड। हमें क्या दे रही है, हमें दे रही है स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढलान यानी स्लोप क्या दे रहा है, हमें दे रहा है स्पीड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। यह क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चों के दिमाग में खड़कता है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यही समझा दिया कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्पीड। ऐसे ही सर और समझाएंगे क्या? हाँ जी बेटा बिल्कुल समझाएंगे। डिफरेंट वैरायटी के सवालों को भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को भी देखेंगे। थोड़ा सा पसीना आ गया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ शाहजहांपुर में, और जहां से मैं लेक्चर लेता हूँ वहां बहुत ही गर्मी हो जाती है। क्या करें, दोबारा छोटे हो जाए? हाँ जी कंप्यूटर जी, तो हमें छोटा कर दो दोबारा कंप्यूटर महाराज। कंप्यूटर महाराज आपको छोटा करते हुए सर, छोटे हो गए हम? हाँ जी छोटे हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दे रहा है स्पीड, तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा सर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा सर? उसकी स्लोप, उसकी स्लोप हमें क्या देगी सर? उसकी स्लोप हमें देगी वेलोसिटी। इसकी स्लोप हमें क्या देगी सर? स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी देगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? स्पीड देगी। ये चीज समझ में आई क्या? अब अगला ग्राफ समझो, अगला ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का स्लोप सर हमें देगा एक्सेलरेशन। क्या देता है सर हमें? इसका स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके सर, सर के बेटा बताओ क्या चीज समझ में आई तुमको तो बोलो, क्या चीज समझ में आई तुमको तो बोलो। मेरे साथ गुनगुनाएंगे एक शब्द हमारे प्यारे चहीते मास्टर जी ने हमें समझा दिए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के 3 ग्राफ, जिसमें सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और तीसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सर ने वो भी हमें बता दिया कि स्लोप क्या देता है हमें, तो वो होता है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें क्या देता है? स्लोप, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज के ऊपर सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है वो है क्या? क्या है सर? वो है, एकदम से धमाका हुआ सर, आप तो फिर से प्रकट हो गए। हाँ, तो वो है इस ग्राफ के स्लोप के नीचे का एरिया। तो फिर से कार्टेशियन प्लेन बनाओ। ये लीजिए सर, कार्टेशियन प्लेन रेडी कर दिया। थैंक यू कंप्यूटर जी, आप बहुत अच्छे हो। अगली चीज क्या करनी है सर? स्लोप बनाओ। बना दिया स्लोप सर, बहुत पतला स्लोप बना, कोई बात नहीं, स्लोप है ना, बस इतना काम काफी है। स्लोप तो बन गया। टाइम ग्राफ किसका है सर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। सर स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। पर अगली चीज देखो बेटा,
कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप के बीच का एरिया है, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है वो हमें क्या देता है, ये एरिया हमें देता है, इस एरिया gives us displacement, gives us displacement of the body, displacement of the body। सर ये चीज भी समझ में आ गई होगी आपको। हाँ जी बेटा, आपको ये चीज अगर समझ में आई तो अच्छी बात है। पसीना फिर से टपकने लगा, फिर से पसीना पोंछो। सर जी बहुत पसीना निकल रहा है, गर्मी बेटा बहुत हो रही है, और यूट्यूब इतना अभी हमको दे नहीं रहा कि हम एसी लगवा सकें। तो स्लोप हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये आज हमने सीखे हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ की बातें। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ के बाद अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग, अगली चीज जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी फिर से मुंह में डाल लिया जाए। कंठ गीला करने के बाद फिर से मास्टर जी तैयार। तो हेडिंग लगाए, और हेडिंग है डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये डेरिवेशन कैसा है, डेरिवेशन है ग्राफिकल। डेरिवेशन कैसा है, ग्राफिकल, ग्राफिकल डेरिवेशन है जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, जब आप शुरुआत करते हो एकदम से बिगड़ क्यों जाती है बेटा? पढ़ाते पढ़ाते हैंडराइटिंग थोड़ी थोड़ी तुम्हारी तरह आलसी हम भी हैं। तुम जैसे आलसी हो वैसे हम भी आलसी हैं, लिखते लिखते हम भी थक जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। क्या समझेंगे सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। सबसे पहले ग्राफिकल डेरिवेशन है, तो ग्राफ को अंडरस्टैंड करना होगा। किसको अंडरस्टैंड करना होगा, ग्राफ को। आ जाओ ग्राफ पे फोकस करेंगे सबके सब, ग्राफ पे फोकस करेंगे सबके सब। ग्राफ किन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का है, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लो। तो ग्राफ किन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लो। किन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लो। क्या बोला मैंने, ग्राफ किन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लो। तो ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। द ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो अब हम लोग डेरिवेशन को शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, v is equals to u plus at। okay, now we are moving to derive this, now we are moving to derive this। सबसे पहले शब्दों को रीड करो। सबसे पहले क्या, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन बनानी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पकड़नी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी कहां से कहां तक होगी ये समझो, और ये ढूंढो इस ग्राफ में। इनिशियल वेलोसिटी कहां से कहां तक होगी, ये पकड़ो, समझो और ढूंढो। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ओ ए, ओ ए, ये ओ ए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये ओ ए, ओ ए, ओ ए इज इक्वल्स टू डीसी भी हो जाएगा सर, ये रहा। ओके नो प्रॉब्लम, ये पूरा एरिया बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें।
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सर? फाइनल वेलोसिटी देखने के हिसाब से तो कुछ और नहीं दिख रही है। मैं देखने के हिसाब से तो हमें लग रहा है सर इस ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी जो है वो ये दी हुई है। हम लोग इधर देख भी पा रहे हैं, इधर देख पा रहे हो, ये इधर देख पा रहे हैं सर। तो यही तो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी विच इज फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इज दिस वाला पार्ट, BC is equals to AD. BC is equals to AD. BC is equals to AD. ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। अब टाइम 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 क्या है सर? टाइम टाइम बेटा देखो, ये रहा तुम्हारा टाइम। पहले तो ये रहा तुम्हारा टाइम, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और ये भी तुम्हारा टाइम है, ये रहा। तो ये जो टाइम है वो क्या है? OC। टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा? OC। इनिशियल वेलोसिटी OA इज इक्वल्स टू DC, BC इज इक्वल्स टू AD, टाइम इज इक्वल्स टू OC। अब क्या करो, जहां जहां जो जो वैल्यू है वहां वहां डालो। फाइनल वेलोसिटी की जगह पे क्या रखोगे तुम? BC। और इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे क्या रखोगे तुम? बताते चलो, बताते चलो, बताते चलो, बताते चलो। देखो क्या रखोगे तुम? बताओ 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 बताओ। सोच पाए कि नहीं सोच पाए? सोच पाए कि नहीं सोच पाए? देखो सबसे पहले इस पे फोकस मारो थोड़ा। क्या ये वाला हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा V माइनस U हो सकता है? क्योंकि ये पूरा हिस्सा U था और ये बड़ा वाला हिस्सा जो है वो UV है ना? फोकस कर पा रहे हो? ग्राफ के ऊपर फोकस करो, थोड़ा कंसंट्रेशन भरा टॉपिक है, कंसंट्रेशन भरे टॉपिक में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इस ग्राफ के ऊपर कंसंट्रेशन मारो थोड़ा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है ये। क्या कह रहा है सर? ये BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC माइनस DC। BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC माइनस DC। BD to BC minus DC, which is showing what? Which is showing BD is equals to V minus U, V minus U। और BD क्या हो जाएगा? यहां पर से AD क्या है? BD क्या हो जाएगा? BD क्या हो जाएगा? BD क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। यहां पर से BD क्या हो जाएगा? BD बराबर V माइनस यू आ गया। तो यहां पर से निकल के आएगा AD बराबर स्मॉल t। AD बराबर क्या निकल के आएगा? स्मॉल t। और AD बराबर अगर स्मॉल t निकल के आ गया तो देखो तुम्हारी डेरिवेशन डिराइव हो गई। A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाय टी, V माइनस यू बाय टी। ये क्या दिखा रहा है? देखो ट्राइंगल बना, देखो कौन सा ट्राइंगल बना और क्या क्या पॉइंट्स बने। सबसे पहले बना तुम्हारा BD, सबसे पहले तुम्हारा क्या बना? BD। और ये कहां से है? A से। ठीक, इसने तुम्हें क्या दिया? V माइनस यू, V माइनस यू। और AD ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारा AD तुम्हारा क्या दे रहा है तुम्हें? टाइम। अरे देखो ना, ये ग्राफ देखो, AD इज इक्वल टू T है। ये इसको पकड़ो, ये बना तुम्हारा T, बन गया तुम्हारा T। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे लाल बाल गोपाल। और ये बन गया VU, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप, स्लोप का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है।
समझ में आई इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई। डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करने के बाद जो तुम्हें मिलेगा दैट विल बी दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत हैवी पार्ट था, दिमाग हिल गया होगा तुम्हारा, हमें पता है। अब आते हैं अगली हमारी इक्वेशन के ऊपर। हिल गया ना दिमाग तुम्हारा? हिल ही गया होगा सर, इतनी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करा दी आपने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। चलो अब अगला देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। हेडिंग लगाओ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे प्रूफ करोगे सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में? कुछ है? देखो, S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर है सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमें डिराइव किससे करना है? एकमात्र चीज इस ग्राफ से सर, एकमात्र चीज इस ग्राफ से सर। हमें प्रूव क्या करना है? S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें कहां कहां क्या क्या है वो समझ लो। सबसे पहले BC इज इक्वल्स टू क्या है? सबसे पहले U कहां पर है उसको ढूंढो। U को ढूंढ लिया सर, ढूंढ लो। कहां ढूंढा? ढूंढा ना सर, U इज इक्वल्स टू OA है और यही है हमारा DC भी। ठीक है बेटा, U इज इक्वल्स टू तुमने ढूंढ लिया। अब अगला क्या चाहिए तुम्हें? अगला चाहिए सर हमें V। V क्यों चाहिए सर? V हमें इसलिए चाहिए जिससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकें। फाइनल वेलोसिटी कहां पे है सर? फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो तुम्हारी है BC के बराबर। ये रही BC के बराबर, ये रही, देखो ये रही। आगे बढ़ो, वेलोसिटी भी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों हो गई सर। उसके बाद देखो टाइम, टाइम 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 कहां पे है सर? टाइम जो है वो हमारा OC भी है और AD भी है। हाँ जी बेटा, OC AD ये दोनों है टाइम। ओके बेटा, अब हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है, एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप हमेशा क्या होता है? स्लोप इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? स्लोप 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 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाता है A इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। सर इन सबको क्या एक एक नंबर दे दिया जाए? हाँ जी बेटा दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना थोड़ा टफर पार्ट है और यही सबसे टफर पार्ट, सबसे टफ लेक्चर है और इसमें कोई भी मजाक नहीं भी चल रहा है, सच्ची बात तो ये है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जरूरत है हमें, क्यों? यहाँ पे टाइम का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सारे को एक जगह पे लाके रख दो सर, सारे के सारे को एक जगह पे लाके रख दो। A इज इक्वल्स टू क्या है? BD अपॉन AD, और AD की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? A इज इक्वल्स टू BD अपॉन T, BD अपॉन T, और BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा AT। ओके सर, BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? AT। ये चीज आपने अच्छी सिखा दी सर। BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AT। BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AT। और S क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ, तो S की जगह पे क्या रखेंगे? देखो, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कर लो बात, कर लो बात, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया कर लो। ट्राइंगल कहाँ कहाँ बन रहा है और रेक्टेंगल कहाँ कहाँ बन रहा है उस हिसाब से रख लो। तो देखो
पहला बनेगा ओ ए इंटू ओ सी और दूसरा बनेगा हाफ इंटू बी डी इंटू एडी, हाफ इंटू बी डी इंटू एडी, हाफ इंटू बी डी इंटू एडी। अरे क्या कर रहा है यार, पेन खोलो। हाफ इंटू बी डी इंटू एडी। अब इसको कर दो, देखो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी यू टी प्लस 1/2 इंटू बी डी इंटू एडी, बी डी इंटू एडी, हाफ इंटू ए टी इंटू एडी क्या था, टाइम, विच इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिराइव हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लो फटाफट, साइड हो गया हूं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, अरे जल्दी लिख लो मेरे लालो बालो गोपालो। और फिर शुरू करेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। बहुत ही बड़ा लेक्चर होगा, मैंने पहले ही बोला था। आज पहला ऐसा लेक्चर है जिसमें इतनी मेहनत तो तुम्हें लग रही होगी कि सर भी कर रहे हैं तो हमें भी कर लेनी चाहिए। तो लिख लिया, सभी ने लिख लिया, तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे शुरू करेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। क्या शुरू करेंगे बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। चलो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करते हैं डिराइव करना। उससे पहले थोड़ा सा पसीना साफ कर लिया जाए। हाय राम ये गर्मी है। सर एसी लगवा लीजिए सर। बेटा लगवाने की तो पूरी कोशिश में हम भी लगे हुए हैं, पर पैसा नहीं हो पा रहा है तुम्हारे सर के पास कि एसी लगवा लिया जाए। सर तनख्वाह ले लीजिए सर। अरे बेटा बैच बेचना पड़ेगा उसके लिए। सर बैच बेचोगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा, तभी तो तुमको फ्री में पढ़ा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं अब हम लोग। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए चाहिए क्या क्या है, पहले तो वही जान लो। तो हमें चाहिए है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले देखो, क्या ये पूरा का पूरा तुम्हें एक ट्रपेजियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये तुमको पूरा का पूरा एक ट्रपेजियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये और ये। अगर तुम्हें ये ट्रपेजियम दिखाई दे रहा है तो एक चीज तुमको समझ में आ रही होगी, वो है ये कि ये ट्रपेजियम से ही रिलेटेड करके कुछ बनेगा। तो देखो क्या बनेगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन of motion we know what, v is equals to a is equals to v plus u upon t। ये चीज हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है, ये चीज हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है। और हम अगर इसकी को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें तो हमें ये भी पता है, t is equals to v minus u अपॉन ए। सर v प्लस यू होता है? नहीं बेटा, v माइनस यू ही होता है, v माइनस यू होता है। आप सही चीज पे नोटिस किए हैं। ओके सर, ये चीज तो हो गई। हम लोग यहां से ये भी जानते हैं कि ये जो u है, ये जो u है ये है OA और यही है CD के बराबर भी। और यही से जो v है सर, v जो है वो कितना है सर, वो BC के बराबर है, वो BC के बराबर है। हमें एक और चीज पता है सर कि टाइम जो है वो AD के बराबर भी है और वही टाइम जो है वो OC के बराबर भी है।
हाँ बेटा, ये चीज अगर तुम्हें पता है तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हमें तुमसे बोला S इज इक्वल्स टू होता, S इज इक्वल्स टू है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी के बराबर, ओ ए बी सी के बराबर, ओ ए बी सी के बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बी सी प्लस ओ ए, बी सी प्लस ओ ए, बी सी प्लस ओ ए, और यही इनटू कर देगा ओ सी के, जो कि डायगोनल है इसकी, जो कि क्या है डायगोनल, ये पड़ी हुई नीचे, सॉरी डायगोनल बोल रहा हूँ, ये जो नीचे पड़ी हुई है बेस है, ये क्या है बेस है। तो अब देखो यहां से क्या निकल के आया सर, 1/2 बी सी प्लस ओ ए, बी सी प्लस ओ ए यानी बी प्लस यू। अरे सर धीमे धीमे कुछ तो जादू मंत्र फिर से होने लगा, ओ सी इंटू टी निकल के आ गया सर। अरे बेटा अभी देखते जाओ और देखते जाओ और देखते जाओ और देखते जाओ और देखते जाओ, ये देखो 1/2 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v प्लस यू इंटू टी, और यही को तुम लिख दो ऐसे 1/2 v प्लस यू इंटू ये वाली जगह यहाँ पे ला के रखो। देखो रखो अगर तुम v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए। अब इस पूरे को सॉल्व करें क्या सर, इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर की ए का स्क्वायर की ए, सिर्फ ए सर, क्योंकि यहाँ पे ए अकेला है। और देखो ये दोनों इधर आ जाए अगर तो ये क्या बना देंगे 2as, और ये क्या बन रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसी को तुम रीअरेंज कर दो तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई क्या। सर बहुत थक गए सर, बहुत थक गए सर, खोपड़ी हिल गई, इतने सारी चीजें हो गई सर, बहुत कुछ हो गया सर, डिराइव भी हो गया, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है सर, तो आगे की चीज क्या है बेटा, इक्वेशन डिराइव हो जाने के बाद एक ही चीज बचती है और वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आज मैं तुमको ये क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दे रहा हूं सर, पहली बार आपने इतना होमवर्क दिया है। हाँ बेटा, तो ये है होमवर्क क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट ये वाला क्वेश्चन, और कहा गया ये तो बीच में स्लाइड क्यों खाली छोड़ दी, 8 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन जो है वो आज तुम्हारे होमवर्क में है। तो जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो, 8th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो सर, ले ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसका सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कल जो हम लोग क्लास रख रहे हैं द वीकेंड क्लास, और वीकेंड क्लास कैसी होती है ये तुम्हें हम बता दे रहे हैं। वीकेंड क्लास जो हम लोग कल रखने वाले हैं वो है कुछ इस प्रकार से, सुनना मेरी बात को ध्यान से। कल की क्लास का क्या टाइमिंग रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा वो समझते हैं, और फिर उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। देखो कल होगी तुम्हारी वीकेंड क्लास, वीकेंड क्लास का मतलब, अब लेक्चर थैंक यू वाली स्लाइड लगा दी है, इसका मतलब लेक्चर एंड होने वाला है, तुम्हारा लेक्चर भी बड़ा हो गया है, 50 मिनट के करीब लेक्चर पहुंचने जा रहा है, तुम इतना नहीं झेल। वीकेंड क्लास होगी कल हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पूरे चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। और क्लास कल की कैसी होगी, लाइव होगी। कितने बजे होगी सर, अराउंड शाम के ही होगी, 5 बजे के बाद ही होगी, ये भी बता दे रहे हैं। और उसके अंदर क्या होगा सर, सिर्फ क्वेश्चन होंगे और जनरल चिट चैट होगी, तुमसे बात करी जाएगी। आज की क्लास को जब तुम देख चुके होगे तो कल वाली जो संडे की क्लास है, ये लेक्चर थोड़ा सा लेट पोस्ट होगा, तो संडे की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेरिवेशंस तक के तुम नोट्स आराम से बना सकते हो, मैंने डेरिवेशन बहुत अच्छे से तुमको करवा दिए हैं। इट्स थोड़ा सा स्लाइड को अरेंज कर देता हूं, ओके। सर पीपीटी आपने बनाई है, इतने क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़ा था,
तो क्वेश्चंस कल करा दिए जाएंगे तुमको, क्योंकि आज का लेक्चर इतना भारी हो गया है कि तुम इसको ऐसे ही नहीं झेल पा रहे होगे, और इतने भारी लेक्चर को तुम झेल नहीं पाओगे वैसे भी, क्योंकि तुम्हारे सर में होने लगा होगा दर्द। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को हमने सीख लिया है, और उससे पहले हम लोगों ने ग्राफ के बारे में भी सीख लिया था। तो एक बारी सब कुछ फिर से रिवाइज करते हैं एज ऑलवेज, जो हमारी प्रथा रहती है। तो डेरिवेशन क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ ग्राफ पूरे डिस्कस कर रखे हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ तुम्हें समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ का स्लोप समझाया, फिर उसके बाद एरिया समझाया, फिर उसके बाद डेरिवेशंस पर आए, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस पर आए। फिर फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी, फिर सेकंड इक्वेशन डिराइव करी, फिर थर्ड इक्वेशन डिराइव करी, फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस होमवर्क में दे दिए। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में इसलिए दिए हैं, कल की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा लाइव तुम्हारे सामने आके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। रात बहुत हो रही है, लेक्चर जब खत्म हो रहा है, सर गाना सुना दो। गाना बहुत सुनना रहता तुम लोगों को, अच्छा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनोगे सर? मोटिवेशन वाला, मोटिवेशन वाला सुनना है, कल की क्लास में सर सुना दो प्लीज सर। एक गाना ही तो ऐसी चीज है जो आप सुनाते हो तो हमें अच्छा लगता है, कल की क्लास में सुन लेना। नहीं सर आज ही की क्लास में सुनेंगे, सुन लेना कल की क्लास में, कल लाइव सुना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, और रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।